नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कुर्ते की कटिंग करना। कुर्ते की कटिंग की वीडियो तो आपको बहुत मिल जाएगी, लेकिन आज हम सीखेंगे कि हैवी बस्ट साइज के लिए कैसे कटिंग करें। लोग कईयों की ये क्यूरी रहती है कि हैवी बस्ट साइज में कुर्ता पीछे की तरफ जाता है तो पहनने में फिर ठीक नहीं लगता, वो बारी बारी पीछे की तरफ सरक जाता है ब्लाउज का। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें अपनी लेंथ के हिसाब से हमने फैब्रिक लेना है। तो यहाँ हमने लेंथ लेनी है 41 इंच, तो उसके लिए हमने 43 इंच का फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। तो उसके लिए क्या चाहिए, मुझे 41 इंच की लेंथ और 43 इंच का फैब्रिक। तो उसके लिए सबसे पहले क्या लेंगे, हम 4 फोल्ड के ऊपर बंद साइड से हम देखेंगे कि हमारा तिरा कितना है। इसमें तिरा है जैसे मतलब 14.5 इंच तिरा है, तो इसका क्या लेंगे हम, आधा हिस्सा यानी 7.25 इंच हमने तिरा लिया। और जितना तिरा लिया है उसी के हिसाब से हमने यहाँ पर 7.5 इंच का आर्म होल लेना है। तो आर्म होल जहां से लिया है हमने, यहां से हमने जो अपर बर्स्ट है, छाती की फिटिंग है, वो लेंगे हम। यहाँ पे क्या है कि अपर बर्स्ट इसका आता है 48 इंच, तो उसका 1/4 कर लेंगे हम, यानी हमारा यहाँ से हुआ 12 इंच। और क्योंकि हैवी बस्ट के लिए बना रहे हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें फिटिंग करनी है हमें। तो नॉर्मली हम ये 6 या 6.5 इंच पर फिटिंग करते हैं कमर की, लेकिन यहाँ पे हमने की है 8 इंच। और ऐसे ही हमने हिप के चाक जहाँ पे छोड़ने होते हैं, हमने हिप के अनुसार, हमारा हिप होता है यहाँ पर 50 इंच, तो 50 इंच के हिसाब से यहाँ पे हुआ 1/4, इसका हुआ 12.5 इंच। फिर कमर क्या है, कमर का नाप हमारे यहाँ 48 है और कमर का नाप यहाँ पर आएगा हमारा 42 इंच। तो 42 इंच के हिसाब से हमने 42 का 1/4 करना है, तो ये हुआ 10.5 इंच। फिर क्या करते हैं कि नॉर्मली हम ऐसे निशान को मिलाते हैं, लेकिन नहीं, हैवी बस्ट साइज है तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 3 से 3.5-4 इंच तक हम इस निशान को बिल्कुल सीधा ही लेंगे। उसके बाद फिर फिटिंग के लिए हम तिरछा करेंगे, ताकि जो बस्ट साइज है वो बाहर ना निकले और यहाँ से छाती की जो फिटिंग होती है वो बिल्कुल सही आए, जिससे कि सूट न ही पीछे की तरफ जाए और अच्छे से फिट हो जाए। तो उसके लिए ये किया हमने आर्म होल। यहाँ से क्या किया हमने कि जो आधा है, आधे से नीचे से हम करेंगे गोलाई, और अगला हिस्सा है वहां पर लगभग 1 इंच तक हम अंदर की साइड गोलाई करेंगे। ये कटिंग तो हो गई हमारी पिछले वाले हिस्से की। और देखो, ये मेन बात इसमें क्या है बताने वाली, कि जो हैवी बस्ट साइज होता है उसमें गला जाता है पीछे की तरफ। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जहां से हम तीरा लेते हैं बैक पार्ट को 1.5 से 2 इंच हम बड़ा कर देंगे, ताकि ये ऐसे आने पर, ये शर्ट वाली कटिंग होती है जिससे कि कुर्ता पीछे की तरफ नहीं जाएगा और आपका जो तीरा की लाइन है वो बिल्कुल स्टिक बैठेगी। तो इसके हिसाब से हमने ऐसे ही कटिंग करनी है। जैसे हमारी झोली है, जैसे हमने झोली 25 इंच की झोली करनी है, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे 12.5 इंच के लिए 4 फोल्ड कपड़ा लेंगे और 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। अब इसके अनुसार ही हम कटाई कर देंगे हिप लाइन को, और जो आगे से सामना झोली बनानी है हमने उसके अनुसार कटिंग कर देंगे। यहाँ से हमने जितना कप फैब्रिक को मोड़ना है वहाँ से कट लगाया, सेम यहीं से हिप लाइन से हमने जितना फैब्रिक को मोड़ना है कट लगाया, और ये हम कर देंगे आर्म होल की गोलाई। अब देखिए, ये पिछले वाला हिस्सा लिया हमने 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा। तो अब क्या करेंगे, जो हमारा तीरा होता है उसको अपने अपेक्स पॉइंट के अनुसार हम तिरछा कटिंग करेंगे।
तो इसमें अपेक्स पॉइंट आधा इंच ही कम है, तो उसके अनुसार हमने आधा इंच इसकी कटिंग कर दी और ये होगा हमारा बीच का हिस्सा। तो ये पिछला हिस्सा होगा। अगले हिस्से को क्या करते हैं हम, अगर हम बीच से काटते हैं तो 7.5 तिरा लिया है तो 7.5 का ही आर्म होल लेंगे। लेकिन अब क्या है इसमें कि पिछले हिस्से को हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो हमने 1 इंच अगले हिस्से को डाउन कर दिया ताकि हमारा आर्म होल ज़्यादा ना बढ़े। और ये कर दी हमने आगे की कटिंग, क्योंकि बैक पार्ट चौड़ा होता है, थोड़ा ब्रॉड होता है, और जो फ्रंट होता है वो हमारा सामना होता है वो थोड़ा कम होता है। कपड़े में खिंचाव ना आए इसके लिए हमने यहाँ से फिटिंग कर दी।